Hello students, welcome to the class. Myself Aditi Jaswal, and today we are going to study history. Class 8, chapter 1st, the birth of modern India, when, where and how. In previous classes we studied about the colonization and मेजर चेंजेस, जिसमें हमने बहुत सारे चेंजेस के बारे में पढ़ा, जियोग्राफिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, कल्चरल चेंजेस. And today we are going to study about the topic modern India and colonial perspective. इसमें हम लोग जानेंगे आधुनिक भारत के बारे में, और जो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव है, जो औपनिवेशिक दृष्टिकोण थे, उसके बारे में हम जानेंगे. As rulers, the British showed little appreciation for the society, economy and polity of India and regarded these as backward-looking, stagnant and oppressive. जब यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे, जब वो रूलर्स बन गए, तो एज रूलर, शासकों के रूप में, जब यहाँ पे वो शासक बन गए, तो शासक के रूप में जो ब्रिटिश थे वो उन्होंने बहुत कम प्रशंसा की. किसकी? यहाँ के सोसाइटी की, भारत के समाज की, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी और पॉलिटी थी जो भारत की, उसकी इन्होंने बहुत कम प्रशंसा की. और वो ऐसा मानते थे कि भारत की जो सोसाइटी है वो बैकवर्ड है, मतलब वो इसको पिछड़ा देखते थे, ये समझते थे कि ये बहुत पिछड़ा है, स्टैग्नेंट है, बोलते थे कि यहाँ पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है. एंड ऑप्रेसिव, और ये बहुत ही ऑप्रेसिव है, मतलब दमनकारी है. वो ऐसा मानते थे कि यहाँ पे कोई भी, जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो गलत है. जैसे यहाँ पे बहुत कुछ सोशल इविल्स भी थे भारतीय समाज में, जैसे सती प्रथा, ये सब जो चीज़ें थी, तो इसके लिए वो बोलते थे कि ये बहुत ऑप्रेसिव है. डबिंग द इंटायर प्री ब्रिटिश पीरियड एज द डार्क इरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री. और वो ऐसा कहते थे कि ये जो पूरा प्री ब्रिटिश पीरियड है, मतलब ब्रिटिश काल से जो पहले का जो पीरियड है, उसको वो डार्क इरा बोलते थे, मतलब ये अंधेरा काल कहते थे. ऐसा कहते थे कि यहाँ पे कोई भी विकास नहीं हुआ है. दे क्लेम दैट इट वाज ओनली विद द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर रूल दैट द एनलाइटमेंट पीरियड ऑफ ऑल अराउंड डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड पीपल बिगन. और वो ऐसा मानते थे कि जब यहाँ पे ब्रिटिश आए, तो उन्होंने, जब यहाँ पे ब्रिटिश आए और उन्होंने यहाँ पे अपना रूल स्थापित किया, तो चारों तरफ भारतीय समाज में और यहाँ के लोगों में प्रोग्रेस हुआ, विकास हुआ. ऐसा वो मानते थे कि जब वो यहाँ पे ब्रिटिश का रूल नहीं था, तो उससे पहले का जो पीरियड था उसको इन्होंने डार्क एरा कहा, और जितना भी प्रोग्रेस हुआ वो उनके आने के बाद हुआ. वेस्टर्न स्टाइल अर्बनाइजेशन, development of swift means of transport and communication, introduction of new industrial technique, initiation of a centralized government powered by a comprehensive legislative system, etc. were credited with having started the process of all around progress and modernization. और वेस्टर्न स्टाइल का जो अर्बनाइजेशन हुआ, जो शहरीकरण हुआ, यहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल में बहुत सारे विकास हुए. जैसे स्विफ्ट मीन्स हुआ, मतलब ट्रांसपोर्ट, यातायात का जो साधन था, संचार का जो साधन था, वो बहुत तेज़ हुआ. नए नए टेक्निक, इंडस्ट्रियल टेक्निक से परिचय हुआ. यहाँ पे बहुत ही व्यापक रूप से लेजिस्लेटिव सिस्टम में सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट पावर में आया. तो ये सब जो चीज़ें थी, ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई, मतलब प्रोग्रेस स्टार्ट हुआ, और चारों तरफ प्रोग्रेस हुआ और मॉडर्नाइजेशन हुआ जब ब्रिटिश यहाँ पे आए. In his book The History of India, The History of British India, which he wrote in 1817, the British thinker and historian James Mill set the trend for denouncing the pre-British period and glorifying the British rule in India. अपने बुक, इनका जो बुक था, इन्होंने जो लिखा था, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इस बुक का नाम था, और इसको लिखा था इन्होंने 1870 में. और किसने लिखा था? जेम्स मिल, जो ब्रिटिश थिंकर थे और एक हिस्टोरियन थे. इन्होंने इसमें लिखा था और इन्होंने ये बताया था कि ये जो ब्रिटिश पीरियड था, उन्होंने अपनी प्रवृत्ति बताई थी कि यहाँ पे जब ब्रिटिश आए तो उसकी ग्लोरीफाइंग किया था, उसके
बोल सकते हैं कि उसका गुणगान किया था ब्रिटिश रूल का। भारत में जो ब्रिटिश रूल आया उसकी उन्होंने गुणगान की थी, महिमा बोल सकते हैं, ग्लोरीफाइंग किया था। इन दिस बुक मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। और इस पुस्तक में, ये जो बुक था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इस पुस्तक के द्वारा इन्होंने बताया है कि ये जो इंडियन हिस्ट्री है इसको 3 पीरियड में बांटना चाहिए, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ये जेम्स मिल के द्वारा उन्होंने हिस्ट्री को 3 पीरियड में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ऐसा इसलिए उन्होंने किया था क्योंकि एंशिएंट टाइम में जो यहाँ पे इंडिया में रूल कर रहे थे वो थे हिंदूज थे, मेडिवल पीरियड में मुस्लिम आए, इसके बाद ब्रिटिश आए। तो इस आधार पे उन्होंने इसको 3 पीरियड में बांटा, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। While the Hindu and Muslim periods were identified with everything that obstructed the growth of the Indian society, the British period was seen as the dawn of modern civilization characterized by egalitarian progressive values that alone could liberate the people from the age-old shackles of exploitation, tyrannical misrule, corruption and oppressive discrimination। और इसमें उन्होंने बताया है कि जो हिंदू मुस्लिम पीरियड था उनको इन्होंने बताया कि ये सब क्या थे, ये सोसाइटी, भारतीय समाज का जो ग्रोथ था उसमें ये बाधक थे। मतलब उन्होंने बताया कि ये कोई भी समाज में कोई भी बोल सकते हैं कि ग्रोथ नहीं होने दे रहा है, ये क्या कर रहा है, अवरोध पैदा कर रहा है, मीन्स बाधक हैं ये हिंदू मुस्लिम। और जो ब्रिटिश पीरियड है वो यहाँ के समाज को सिविलाइज कर रही है। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताया, जैसे यहाँ पे जो शोषण हो रहा था या फिर जो करप्शन था, ऑप्रेसिव डिस्क्रिमिनेशन था, तो इन सब चीज़ों को बोल सकते हैं कि इसको मॉडर्नाइज किया, ख़त्म किया। Mill's view drew wholehearted support from a dominant section of British administrator and called Anglicist। मिल्स का ये व्यू था कि मिल्स का ये जो व्यू था जिसमें उन्होंने अपना बताया कि यहाँ पे कोई भी विकास नहीं हुआ था, वो आए तब यहाँ पे विकास हुआ। तो ये सब जो विचार था इसको बहुत ही ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क था इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, इनके विचारों का, मिल्स के विचार का, और इतिहासकारों का भी, जिसको एंग्लिसिस्ट के नाम से जाना गया। तो इसके बाद आता है मेजर सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, उसको जानने का क्या सोर्स है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के 2 स्रोत हैं, एक तो लिटरेरी सोर्सेज और एक है नॉन लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में वो सोर्स हैं जो हमें लिखे हुए, कुछ भी लिखित रूप से मिले हैं। और इसको भी हमने 2 पार्ट में बांट दिया है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव है और एक नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव। तो एडमिनिस्ट्रेटिव को हम पहले देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव में है एनुअल रिपोर्ट एंड अदर गवर्नमेंट रिकॉर्ड। ब्रिटिश क्या करते थे, ब्रिटिश जो थे वो रिकॉर्ड रखते थे, जो भी रिपोर्ट था एनुअल रिपोर्ट वो अपना रखते थे उसको। और भी जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स थे वो उसको प्रशासनिक रूप से जो भी रिपोर्ट्स वगैरह होते थे वो उसको संभाल के रखते थे। ऑफिशियल लेटर्स हैं, नोटिंग्स हैं। नोटिंग्स क्या होता है, तो ये ब्रीफ रिमार्क्स होता है, मतलब छोटी टिप्पणी होती है। सर्वे रिपोर्ट्स, वो क्या करते थे, ब्रिटिश लोग आए थे तो उन्होंने सर्वे शुरू किया था। जैसे वो एरियाज़ को सर्वे कराते थे, कितना ज़मीन है, कहाँ पे कैसा ज़मीन है, इस टाइप का वो सर्वे कराते थे, तो उस सर्वे रिपोर्ट भी रखते थे। मेमोज क्या होता है, मेमोज भी एक मैसेज होता है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है। फरमान्स, रॉयल ऑर्डर, एडिक्ट्स, मैप्स, ये सब जो है ये कुछ ये जो है ये सोर्सेस है जिसके द्वारा हम मॉडर्न हिस्ट्री को समझ सकते हैं। और जो नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव है जिसमें आता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं, पीरियडिकल्स हैं, टैबलॉइड्स हैं, मैगजीन्स हैं, अनऑफिशियल लेटर्स हैं, पम्पलेट्स वगैरह हैं, बुक्स हैं इंक्लूडिंग जिसमें बायोग्राफीज़ भी हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ भी हैं, नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, कलेक्शन है पोइट्री के इस पीरियड के, डायरीज़ हैं कुछ ऑफिशियल्स के और फेमस पर्सनालिटीज़ के, ट्रैवलर्स अकाउंट हैं, एडवर्टाइजमेंट हैं, हिस्टोरिकल राइटिंग है, कार्टून्स है, ये सब नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव हैं।
यहाँ पे आता है नॉन लिटरेरी में जो है वो है फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, स्टैचू, फिल्म्स, जो फीचर फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, क्वाइंस, मॉन्यूमेंट्स, फैक्ट्रीज, आर्टिफैक्ट्स केप्ट इन आर्चिव्स, म्यूजियम एंड गैलरीज। जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो उसको आर्चिव में रखा गया है, म्यूजियम में रखा गया है, और जो गैलरीज है। आर्चिव की बात करें तो जो नेशनल आर्चिव है इंडिया का, बेस्ड इन न्यू दिल्ली, हाउस ओल्ड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, डायरीज, लेटर पेपर, notes, formans and rare books of you. It was set up during the British rule. The purpose of setting up National Archive of India was to keep the maintained record of the government. National Archive जो है इंडिया का, जो न्यू दिल्ली में है, जो हाउसेज हैं ओल्ड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स का, बोल सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी पुराने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको यहाँ पे रखे गए हैं। जो भी डायरीज़ हैं, लेटर्स हैं, पेपर्स हैं, नोट्स हैं, फरमान्स हैं, जो भी बुक हैं, उसको यहाँ पे रखा गया आर्चिव में। और ये कब सेटअप किया गया था? ब्रिटिश रूल के दौरान। क्यों सेटअप किया गया था? क्योंकि ब्रिटिश सोचते थे कि ये सब जो चीज़ें हैं ये हिस्ट्री को आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन होगा वो इसको देखकर अच्छे से समझ सकता है, तो इसलिए वो सारा रिकॉर्ड रखते थे। द पर्पस जो था सेटिंग करने का, वो मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जितने भी काम कर रही है उस काम को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना के लिए ये नेशनल आर्चिव सेटअप कराए थे इंडिया में। तो हमारा जो ये चैप्टर है यहीं पे एंड होता है। एक्सरसाइज इसका आपको अपलोड कर दिया जाएगा होमवर्क में। थैंक यू।